बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। खाना बनाना भी बहुत मुश्किल काम है और खाना खाना भी मुश्किल काम है। अब आप सोच होंगे कि खाना बनाना भी मुश्किल है और खाना खाना भी मुश्किल है। मैं बताती हूँ किस तरह से। अच्छा खाना बनाना बहुत मुश्किल है और मतलब जो टेस्टलेस खाना है ना, उसे खाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये दोनों काम मुश्किल है। अगर मज़े का खाना हो तो आप यकीन करें, बहुत दिल करता है कि इतनी बड़ी प्लेट भी हो तो इंसान खा लेता है। सबसे पहले तो आपकी आंखों को जो है ना अच्छा लगना चाहिए। जो भी प्लेटर आपके सामने है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सबसे पहले आपका हाथ वहाँ जाए और उसके बाद उसका टेस्ट लेवल इतना बेहतरीन होना चाहिए। जो भी चीज़ है, वो सब्ज़ी है तो वो उस मयार की होनी चाहिए, वो दाल है तो उस टेस्ट की होनी चाहिए, वो अगर बिरयानी है तो वो उस लेवल की होनी चाहिए कि उसे बिरयानी कहा जाए। तो फिर खाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेक से आते ही एनी ने खाने की बातें शुरू कर दी, इसलिए कि हमारे जो सेट पे ना एक खानों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास जो शेफ़ मौजूद है ना, शेफ़ के आते ही ना मुझे खानों की खुशबू आना शुरू हो जाती है। मेरे साथ शेफ़ मौजूद है अस्मा इमरान, उनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट है वो इवेंट प्लानर है। आज उनसे भी हमने बहुत सारी बातें पूछनी है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने जो छोटे छोटे सवाल जो मेरे जहन में ना, वो सारे मैंने पूछने कि एक इवेंट प्लानर बनने के लिए कौन सी खासियत, कौन सी खुसूसी चीज़ें जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, कौन से पहलू ऐसे हैं जो आपको समझ आने चाहिए और एक आप अच्छी इवेंट प्लानर बन सकती हैं। तो हमारे साथ जो हमारी इवेंट प्लानर है उनका नाम है समरीन फ़हाद, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप शेफ़ जो है, कितना अरसा पहले आपने शेफ़ की ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग को लेते हुए कितनी मुश्किलात पैदा हुई? थैंक यू सबसे पहले तो K21 का कि उन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट किया। और मुश्किलात होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम लोगों को कभी भी किसी भी मामले में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा जो है काम के बारे में सोच के और स्टेप बाय स्टेप आगे चलना चाहिए। तो खाना बनाने का तो बचपन से ही शौक़ था, लेकिन उस वक्त ना ये नहीं थी कि इतनी आसानियाँ नहीं थी जितनी आजकल हैं। तो अपने काम एंड्स क्रिएशन को लेके मैं बस आगे चल रही थी और मैंने बस ये सोचा कि क्यों ना एक सर्टिफाइड कोर्स किया जाए। तो मैंने कॉथम से अपना एक सर्टिफाइड कोर्स किया, जहाँ की मैं पोजीशन होल्डर हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद बस इस फील्ड में आ गई और बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे लाइव कुकिंग की, और जिससे मुझे ये लगा कि लोगों में बहुत मेहनत करने की है, जज्बा है। तो हम इस फील्ड में और क्या क्या कर सकते हैं। और मुश्किलात आती हैं, बट हमें करना चाहिए कि उसको एक तरफ रखें और आगे निकलें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो है शेफ़ बनने के लिए कितने अरसे का कोर्स लाजमी है? बेसिक कोर्स कितने अरसे का? देखें, आपको इसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि जब आपको सर्टिफाइड होना है, मार्केट में आना है, तो आप एटलीस्ट जो है वो 2 इयर्स का कोर्स लें और उसके बाद आप इंडस्ट्री में आएँ। इंडस्ट्री में आप जब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, ख़ुद वर्क करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि जो आपने सीखा है दैट्स गुड, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में काम करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अवेयरनेस होती है, और जब अपने हाथ से काम करते हैं तो ये ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। इस कोर्स में क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक आप बोलते हो कि मुझे देसी फूड सीखना है, या मुझे बेकिंग सीखनी है, या मुझे कॉन्टिनेंटल सीखना है, तो वो 2 साल का कोर्स होता है या ओवरऑल आप? ओवरऑल ही होता है। अच्छा, ओवरऑल होता है, ठीक है, ओवरऑल कंप्लीट होता है। और उसमें ये होता है कि आप फिर अपनी चीज़ों को क्रिएट करें, अपने काम को आगे लेकर आएँ, और क्योंकि क्रिएटिविटी तो आपकी आ जाती है ना, बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता। हाँ, आपको पता होता है कि अब हमने अगर कोई नई डिश बनानी है तो उसको इस तरह से करेंगे, बेसिक ये है इसका, और हम उसको नई चीज को एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, और भी सवाल आपसे होंगे। अब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि इवेंट प्लानर बनने का कैसे जहन में आया, कैसे आपने सोच लिया? एक मर्द तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे, अब औरतें इस तरफ बहुत आ रही हैं, तो किस तरह से ये सोच आई? एक्चुअली मुझे स्कूल टाइम से ही ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। अच्छा। और फिर ये शौक मुझे यहाँ तक लेकर आ गया कि मैंने इवेंट्स जो है वो डिज़ाइन किए, और फिर बर्थडे, ब्राइडल शॉवर और इस तरह के सारे इवेंट्स मैं करती हूँ। इसके अलावा कुकिंग की क्लासेस वगैरह, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि ऑफिशियल इवेंट्स वगैरह वो सब भी मैं प्लान करती हूँ।
अच्छा जी। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट की सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ मैं जो है प्लान करती हूँ। अच्छा, तो क्योंकि देखिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवेंट प्लानर है, उसको सारी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। हाँ। उससे इसको भी ऑर्डर देना है, ये भी करवा लेना है, यहाँ पे ये फ्लावर लगेंगे, यहाँ पे ये वॉल होगी, हाँ। यहाँ पे ये होगा, ये सारी चीज़ें प्लान करनी है, सारी चीज़ों को इस तरह से मुझे चाहिए। तो वो आपको पता है कि काफ़ी मर्द हजरात को, एक औरत अगर इवेंट प्लानर है तो वो किस तरह से लेके चलती है, मुझे ये बताएं। एक्चुअली इसके लिए एक तो आपके पास टाइम की मैनेजमेंट, के टाइम आपने किस तरह मैनेज किया है, वो बहुत मतलब लाजमी चीज़ है। उसके अलावा आपका पहले से हुआ हुआ काम यानी कि प्री वर्क, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने हर कैटेगरी को इतना इतना टाइम दिया हुआ हो। विदाउट टाइम के आप इवेंट प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि उसमें आपको एट द इवेंट यानी सब कुछ हो रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया हुआ और हर चीज़ का जो भी एंगल है उसको पहले से ही प्लान नहीं किया हुआ। क्योंकि उस वक्त जो इवेंट है तो उसमें होस्टिंग का, उसके अलावा जो लोग हैं गेस्ट हैं उनका अलग से एक होता है, फिर उसके अलावा गिफ्ट्स का कॉर्नर होता है, और जो इवेंट वहाँ हम कर रहे हैं जैसे कि कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है तो उसका पूरा मटेरियल, उसके लिए कितने लोग हैं और उन सब के पहले से नाम, और ये सब ना प्री वर्क बहुत है इसमें, ठीक है। प्री वर्क अगर आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका डिस्प्ले एक्सीलेंट आता है। तो इसके लिए प्री वर्क बहुत ज़रूरी है। तो हम प्री वर्क पे बहुत फोकस करते हैं कि कोई अगर इवेंट है तो तकरीबन 3 मंथ्स पहले से ही हम लोग उस पर वर्किंग शुरू करते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में आप हर एंगल को, हर स्कोप को बिल्कुल सही तरीके से मतलब उसका वर्क बहुत अच्छा आपका नज़र आएगा, कोई फ्लॉ उसमें नज़र मतलब नहीं आएगा। तो इस तरह से टाइम इसमें बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपका एक ग्रुप भी है, ये बताएं ये ग्रुप क्या काम कर रहा है और किन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड कर रहा है, उस ग्रुप में क्या ऐसा आप एक्टिव हैं, किस काम को लेके, किस तरह से आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बताऊं कि हमने एक ये जब मैंने कोर्स वगैरह कर लिया और मैं इस फील्ड में आ गई तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि काम तो हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा। तो उस प्रैक्टिकल वर्क को लेके, क्योंकि हमने अपने स्कूल में हमेशा जो भी चीज़ देखी वो ये देखी कि आप प्रैक्टिकली जो करते हैं वो मार्केटिंग के हवाले से भी बहुत सही होता है। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई और इस तरह हमने 3 लोगों ने ये ग्रुप बनाया, जिसमें मैं एज अ शेफ़, समरीन जो है वो एज अ इवेंट प्लानर, सफ़िया बावर एज अ मार्केटिंग हेड, हमने एक ग्रुप क्रिएट किया। हाँ, मार्केटिंग हेड, प्लानर और शेफ। तो हम सारे एरियाज को कवर किया है, जी जी, सारे एरियाज को कवर किया और हमने एक ग्रुप बनाया, आरजू इनिशिएटिव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब उसके अंडर में ये है कि सबने पूछा आरजू नाम क्यों रखा है, आरजू तो इतना कॉमन और ये नाम है। तो भाई जिसको हमारे साथ काम करना है उसकी तो आरजू होनी चाहिए हमारे साथ आके, क्योंकि जब आप देखिए वही बात है, भी आपने कहा कि मर्द हजरात बहुत काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, अगर शाना बेशाना औरतें भी अगर इस तरह काम करें तो मार्केट की वैल्यू ऊपर जाती। बाहर मुल्कों में देखें ऐसे ही होता है। तो ग्रुप में हम डिफरेंट तरह के काम करते हैं, शेफ़ से लेके इवेंट प्लानिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, लोगों को गाइड करना हो गया कि किस तरह गाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन हमारे उस पर एक मेजर बेस पे काम कर रही हैं, सिर्फ मेरे नहीं और भी उसमें। तो उनको गाइडलाइन देना, प्रॉपर गाइडलाइन देना एज अ शेफ़, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें की नहीं है, लेकिन उनको कौन बताएगा जो अभी बाहर नहीं निकली। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि सब ख़वातीन को लेके चलूँ। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये हो गई हमारे साथ कि हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए। जब इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं तो वो कहाँ जगहें ढूंढते हैं, तो हमने एक ब्रिज का काम किया है इससे। मतलब जो आपको मुश्किलात पेश आई हैं, आपने कहा कि आगे लोगों को सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकाला, हमने उसका सोल्यूशन निकाला कि हम ब्रिज कैसे बनाएं इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री तक। तो उस ब्रिज का में काम हम हर तरह के लेवल का करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे होम बेस्ड हों, सेलिब्रिटी शेफ्स हों, इंडस्ट्री के शेफ्स हों, सबको लेके हम क्लासेस करवाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और बहुत अच्छा हमें जो है रिस्पांस आता है लोगों का। और हम अपने साथ होम बेस्ड को भी मिला लेते हैं, मीन्स कि वो लोग की जो स्पेशल रेसिपीज़ हैं उनको हम आगे लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मौका देते हैं, मतलब हमारे ग्रुप का गोल ये है कि गिव देम टू विंग्स, उनको विंग्स दे दो,
ताकि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करें, अपने आप को बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है display मार्केट बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट दी जाए। गलत बताने वाले बहुत लोग हैं, सही बताने वाले बहुत कम लोग हैं। तो कोशिश तो यही है कि इस इनिशिएटिव जो स्टेप है उसको हम आगे लेके जाएं और बहुत अच्छे से लोगों को इस बारे में गाइड करें, बताएं कि किस तरह मार्केट में आप लोगों ने काम करना है। तो यही है जो सीखना है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इवेंट प्लानर हैं, अब कोई भी थीम होती है, आप कोई क्लाइंट आता है, आप उसको बताते हो कि इस तरह नहीं, इस तरह कर ले, या जो क्लाइंट कहता है और अच्छा वो आपको सही भी नहीं लगता, क्योंकि एक आप इवेंट प्लानर है तो आप उस नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं किसी और नज़र से देखूंगी। आपको पता है कि ये तैयार होकर सारा इवेंट इस तरह से निकल के आएगा, तो फिर किस तरह से उनको गाइड करती है, किस तरह से सारा दिखाती है, क्योंकि किसी को अपने रंग में रंगना और बेहतरीन काम करना एक मुश्किल काम है। जी बिल्कुल सही बात है। पहले उनसे हम पूछते हैं कि आपको कैसा वर्क चाहिए, उसके बाद हम उनको जो राइट थिंग है वो बताते हैं कि देखें ये इस तरह से अच्छा लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी ही उस पर चलते हैं कि जैसा आपने डिस्प्ले करना है आप वैसे ही करें, क्योंकि हमारा वर्क माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा हर थीम हमने ट्रस्ट वर्दी, अगर लोगों के साथ आप काम करें तो एक बिल्डअप हो जाता है सारा ट्रस्ट ना, कि हाँ ये लोग किसी भी एरिया में फिर ऑनेस्टली आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो तो फिर सबको नजर ही आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं लड़कियों के लिए क्या कहेंगे, अगर कोई इवेंट प्लानर बनना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको बेसिक मतलब किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनमें होनी चाहिए वो एक अच्छी इवेंट प्लानर बन सकती है? डिटर्मिनेशन होनी चाहिए सबसे पहले तो, उनमें ये खुद डिटर्मिनेशन हो कि हाँ मैं ये वाला काम कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें आपको पेशेंस चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जल्दी का नहीं है काम, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, इसमें बहुत सारी अगर कोई भी लैकिंग अगर आ गई तो आपका इवेंट का नाम ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर उनको क्लासेस, उनको इनिशिएटिव या इनिशियल चीज़ें कि पहले वो इनिशियल चीज़ सीखें, क्योंकि ऐसे ही जाकर इवेंट प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लैकिंग पॉइंट है कि उन्होंने अगर वो नहीं किए तो उनका इवेंट फेल हो सकता है। तो इनिशियल जो स्टेप्स हैं ना वो उनको सीखने बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी अभी हम जो है इसी पे काम कर रहे हैं और अभी हमारी आगे चलकर क्लासेस वगैरह भी शुरू हो रही हैं। अच्छा, इवेंट प्लानिंग की। अच्छा, तो क्लासेस ये आप लाइव देती हैं, किस तरह से देती हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, क्या है आपका ये क्लासेस? अगर लोग आपसे लेना चाहें तो किस तरह से लें? कोई अगर शेफ़ बनना चाहता है और आपसे कोर्स करना चाहता है, कोई इवेंट प्लानर बनना चाहता है और आपसे क्लास लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें कहाँ आना होगा या किस तरह से क्या प्लान करें? प्राउडली अनाउंस। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि हम ये अनाउंस करेंगे आप ही के प्लेटफॉर्म से कि हम अब तक तो काम कर रहे थे, अब जगह डिफरेंट एरियाज़ को कंप्लीट कर रहे थे कि वहाँ पे जाके हम अपने क्लासेस कर रहे थे, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो इंशाल्लाह न्यू ईयर पे जो है अपना एक रेजोल्यूशन है हमारा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्किल शेयर के नाम से लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम ये सारी ही चीज़ें एक जगह मर्ज कर देंगे और वहाँ से हम सारी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे और विद डिफरेंट लोगों के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और जो लोग आना चाहते हैं इस तरफ वो आए, सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपको एक अच्छा पॉजिटिव जगह जब मिल जाती है और अच्छे गाइड करने वाले आपको मिल जाते हैं और अच्छी तरह आप सीख जाते हैं तो आपको एक लाइफ में एक ऐसी लाइन मिल जाती है जहाँ आपको क्लियर होता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मुझे किस तरह से करना है। वो लाजमी चीज़ होती है, वरना तो आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले लेते हैं और फिर भी आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में मैं फेवर में हूँ कि लेनी चाहिए, वहाँ भी पॉजिटिव अगर आपको चीजें मिले तो, लेकिन उसमें आपको पता है नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे है, अगर आप अच्छा काम करें तो 4 लोग आपके नाम से फेक चीजें बना के आपके नाम को खराब करें। दैट्स ट्रू, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो फेक भी चल रहा होता है। जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखने में ना वो ऑनलाइन फिर भी नहीं है, सीखते तो हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली जब मार्केट में आते हैं, और उसी वजह से हमने अभी आगे हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है 5 दिसंबर को, और ऑर्गेनाइज भी हमने इसी वजह से किया है कि जो घर में लोग हैं उनको मार्केटिंग का इतना पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि वो अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसकी क्या रिटेल, जब वो रिटेल पे से मतलब करेंगे तो उनको क्या आगे से मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा और उनको रिस्पांस क्या मिलेगा नॉर्मल लोगों का। जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो फिर उनके अंदर एक वो आती है, कहते हैं कि पावर आती है कि हम काम कर सकते हैं मार्केट में, हम नाम बना सकते हैं। वरना क्या होता है लोग वो कर देते हैं बिल्कुल ही ना, जैसे आपको आने नहीं देते आगे,
तो हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम कहते हैं कि आप लोग आएँ, आगे बढ़ें, काम करें, और यही हम लोग का मकसद है। फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जिस तरह हमारे पास स्टॉलिंग वगैरह भी है। लोग अपनी फूड के स्टॉल लगाएंगे, अपनी ज्वेलरी, मेकअप, अपनी क्लोथिंग वगैरह सबके। उसके अलावा हमने कुछ खाने से रिलेटेड भी वहाँ पे रखा है, जैसे कि बच्चों के लाइव कुकिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है कि बच्चे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का वहाँ पे मतलब जो भी है ड्राइंग या मटेरियल वो जो है लाएं वहाँ पर, और फिर वहाँ पर उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से अनाउंसमेंट होगी। तो ये बच्चों के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला है कि बच्चे भी आगे आएँ, बच्चों को भी आर्ट एंड क्राफ्ट का, कुकिंग का, इसमें बच्चे आगे आएँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी बच्चे बचपन से ही कवर करें। तो ये हमने यहाँ पे रखा है सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग। स्टूडेंट्स भी इसमें इस तरह आएंगे कि जो भी सीख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, अब वो अगर फ़ौरन अपनी मार्केट में कोई बेस्ट चीज़ बनाते हैं तो वो आएँ, अपनी चीज़ों का स्टॉल लगाएं, सेल करें, उनको पता चले मार्केट वैल्यू क्या है, किससे आप मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो बेसिकली मैं वहाँ पे इस तरह गाइड करूँगी, हम अलग अलग तरीक़ों से गाइड करें, ये अपने तरीके से गाइड करेंगी इवेंट प्लानर, एज अ इवेंट प्लानर, कि वहाँ जो स्टॉल लग रहे हैं किस तरह होना है। तो ये सारा हम मर्ज कर रहे हैं एक जगह पे। अभी हम लोगों ने फरवरी में किया था, कुकिंग कंपटीशन था, बहुत बड़े स्केल पे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हमारे पास आया माशाल्लाह से। तो बस ये भी स्टॉलिंग वगैरह थी, वहाँ भी काफ़ी लोग हम जो है हमारे साथ थे, फूड के स्टॉल थे, मेकअप, ज्वेलरी एंड डिफरेंट। स्टॉल लगा के आप उस दिन में एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी है, बिल्कुल। और उनको तरीका भी आ जाता है कि अगर आपने आना चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए ये तो नहीं कि कोई ब्रांड होना लाजमी है, हम ये हम किसी मल्टी को पर्पस देंगे तो वो ब्रांड होगा तब देंगे। जैसे आपको पता है मॉल्स में भी होता है, हर जगह होता है, तो वो बेचारे जो अच्छे काम करने वाले पर छोटे लेवल पे वो रह जाते हैं। होता है कि आप ब्रांड्स के साथ काम करें, उनका एक लेवल है, ठीक है, आप कर रहे हैं, बट एक मास्क पे भी आपको करना है ना काम, तो उनको कौन देखेगा? होम बेस्ड, जैसे होम बेस्ड है। और फिर वो स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं अभी, तो जो निकल रहे हैं अभी, पढ़ के निकल रहे हैं, काम करने के लिए अभी नए नए आ रहे हैं, तो ये सब इस वक्त, इस टाइम पे ये बहुत अच्छा टाइम है कि लोग सीखना चाहते हैं, और सीखें तो मैं कहती हूँ सही लोगों से सीखें, ऑथेंटिक लोगों से सीखें। और मार्केट में बहुत लोग हैं, बट सबको वो काम नहीं आता जो एक मार्केट के हवाले से होना चाहिए। बिल्कुल जी। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, शो में ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इनसे और काफ़ी सारे सवाल करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, अब आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस जैसे ही हम आएंगे आप कॉल करके इनसे सवाल कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्रेक पे।